ये कहानी है अहिल्यानगर जिले के पास बसा घार गांव की। चारों तरफ हरे भरे खेत और सादगी से भरे लोग। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे। कोई खेती करता था, कोई सब्जियां बेचता था, तो कोई दूध बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन खाने के लिए पूरे गांव में सिर्फ एक ही होटल था, मुस्ताक का चिकन बाल्टी होटल। मुस्ताक का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे अपनी कमाई का इतना घमंड था कि वो गरीब और मजदूर लोगों की भी इज्जत नहीं करता था। एक दिन शेवंता बाई मुस्ताक के होटल पर चिकन बाल्टी खाने आई। अरे मुस्ताक, मुझे एक चिकन बाल्टी दे देना। हाँ, बैठ वहाँ, देता हूँ। मुस्ताक ने शेवंता बाई को चिकन बाल्टी दी और शेवंता बाई ने पेट भर कर खाई। मुस्ताक, आज 50 रुपए कम है, कल सुबह पक्के पैसे दे दूंगी। तुम तो मुझे जानते ही हो। शेवंता बाई, ये होटल है, उधारी की दुकान नहीं। पैसे पूरे नहीं होते तो खाना ही क्यों खाते हो? मुस्ताक, इतनी भी बात मत बढ़ाओ। मैं तुम्हारे पैसे लेकर भागने वाली नहीं हूँ। शेवंता बाई, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ। नहीं है तो मेरे होटल से चले जाओ। बेइज्जती से बचने के लिए शेवंता बाई वहां से चली गई। मुस्ताक के लिए ऐसी बातें रोज की हो चुकी थी। उसकी कमाई बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ उसका घमंड भी। अगले दिन दोपहर के समय एक रिक्शा गांव में आकर रुकी। उसमें बिहार से काम की तलाश में रवि किशन और उसकी पत्नी महाराष्ट्र आए थे। रिक्शा से उतरते ही उनकी नजर मुस्ताक के होटल पर पड़ी। किशन जी, देखो, वहाँ चिकन बाल्टी का होटल है। मुझे बहुत भूख लगी है, हम यहीं खाना खा लेते हैं ना? हाँ प्राजक्ता, वैसे भी हम अभी अभी ही गांव आए हैं। कुछ खाकर फिर रहने के लिए जगह भी ढूंढते हैं। दोनों भी मुस्ताक के होटल में खाना खाने गए। मुस्ताक ने उन्हें चिकन बाल्टी परोसी। रवि किशन और उसकी पत्नी ने पूरी बाल्टी खत्म कर दी। लेकिन खाना खत्म होते ही उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। भाई साहब, ये लीजिए पैसे, लेकिन मेरे पास अभी 100 रुपए कम है। हम इस गांव में नए हैं, कल काम मिलते ही आपके पैसे दे दूंगा। अगर पैसे ही नहीं थे तो खाना क्यों खाया? मेरा होटल क्या धर्मशाला है क्या? भाई साहब, आप भरोसा रखिए, मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। पैसे नहीं हैं तो मेरे सामने खड़े होकर बहाने मत दो। मुस्ताक की आवाज सुनकर होटल में बैठे लोग भी उनकी तरफ देखने लगे। रवि किशन की आंखों में शर्म और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। बस कीजिए भाई साहब, अब और मत बोलिए। हमारे पास 100 रुपए नहीं है तो मैं अपनी अंगूठी दे देती हूँ, इसे रख लीजिए। लेकिन इन लोगों के सामने हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। होटल में बैठे गांव वालों को ये देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई भी मुस्ताक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। रवि किशन ने अपने पत्नी को साथ लिया और चुपचाप होटल से बाहर निकल गया। रवि किशन अपनी पत्नी प्राजक्ता को लेकर गांव की गलियों में आगे बढ़ता रहा। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। आप चिंता मत कीजिए, आज जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन हम यहाँ काम करने आए हैं। मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। तुम सही कह रही हो, चाहे कोई भी काम मिले मैं मेहनत करूंगा और इस गांव में अपनी एक नई शुरुआत जरूर करूंगा। इसी दौरान रास्ते में उनकी मुलाकात गांव के एक सम्मानित आदमी से हुई। गांव में लोग उन्हें रतन दादा कहकर बुलाते थे। दादा, हम बिहार से काम की तलाश में यहाँ आए हैं। रहने के लिए कोई छोटा सा कमरा मिल जाए तो बड़ी मदद हो जाएगी। तुम लोग नए हो, इसलिए पहले मेरे घर चलो। मेरे पास एक कमरा खाली है। जब तक तुम्हें अपना ठिकाना नहीं मिलता, तुम लोग वहीं आराम से रह सकते हो। रतन दादा उन्हें अपने घर ले गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने रवि किशन से उसके काम के बारे में पूछा। रवि किशन, यहाँ रहकर कौन सा काम करना चाहते हो? कुछ सोचा है क्या? दादा, बस ऐसा काम चाहिए जिससे रोज की कमाई हो और मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं। एक बात पूछूं, तुम्हें खाना बनाना आता है? क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ एक अच्छा मौका है। हाँ दादा, मैं बहुत ही बेहतरीन खाना बनाता हूँ। रवि किशन,
हमारे गांव में एक ही चिकन बाल्टी का ढाबा है, वो भी अच्छा नहीं है। तुम भी वैसा ही ढाबा शुरू करो। लेकिन दादा, ढाबे के लिए जगह खर्चा भी बहुत आएगा। हमारी एक जगह खाली पड़ी है, वहां शेड भी बना हुआ है। तुम चाहो तो वहीं से शुरुआत कर सकते हो। दादा, मैं कल सुबह से ही काम शुरू कर दूंगा, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। अगली सुबह रवि किशन ने उसी जगह अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। उसने सामने एक बोर्ड लगाया, गर्मा गर्म चिकन बाल्टी सिर्फ 200 रुपए। अरे, मुस्ताक तो चिकन बाल्टी के 300 रुपए लेता है, यहाँ तो 200 रुपए में मिल रही है। लेकिन कितने साल बाद कोई नया ढाबा शुरू हुआ है। धीरे धीरे लोग रवि किशन की चिकन बाल्टी खाने आने लगे। रवि किशन भाई, सच कहूं तो 200 रुपए में इतना अच्छा स्वाद मिलेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पहले ही दिन रवि किशन ने लगभग 2000 रुपए की कमाई कर ली। उधर जब मुस्ताक को ये खबर मिली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? इस गांव में लोग मेरी चिकन बाल्टी खाते थे, आज ये क्या हो गया? रवि किशन के चिकन बाल्टी ढाबे को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सुबह से ही उसके ढाबे के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी। रवि किशन भाई, एक चिकन बाल्टी दो ना। बैठो भाई, अभी गर्मा गर्म देता हूँ। एक दोपहर अचानक उसके ढाबे के सामने एक चमचमाती लाल रंग की कार आकर रुकी। कार से एक आदमी और एक महिला बाहर निकले और सीधे रवि किशन की तरफ चल पड़े। क्या आप ही रवि किशन हैं क्या? जी साहब, मैं ही रवि किशन हूँ। हम शहर की एक बड़ी फूड कंपनी से आए हैं। हमारे कुछ कर्मचारियों ने यहाँ खाना खाया था। उन्होंने आपके खाने की बहुत तारीफ की, इसलिए हम खुद आपसे मिलने आए हैं। हमारी कंपनी में रोज बहुत सारे कर्मचारी खाना खाते हैं। हमें हर दिन 50 चिकन बाल्टी चाहिए। 50 बाल्टी रोज? साहब, काम बड़ा है, लेकिन मैं पूरी मेहनत से इसे संभाल सकता हूँ। साहब ने कुछ देर रवि किशन से बात की और आखिरकार सौदा तय हो गया। ठीक है रवि किशन जी, आज से काम पक्का समझिए। ये 50,000 रुपए एडवांस रखिए और कल से पहला ऑर्डर तैयार रखिए। साहब और वो महिला वहां से चले गए। रवि किशन कुछ देर तक उन पैसों को देखता रहा, फिर वो ये खुशखबरी लेकर अपनी पत्नी के पास चला गया। प्राजक्ता, आज हमें शहर की कंपनी ने रोज के 50 चिकन बाल्टी का ऑर्डर दिया है। बाप रे, देखिए मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, अब हमें और मेहनत करनी है। कल पहला ऑर्डर है, आज रात से ही तैयारी शुरू करेंगे। उस रात दोनों ने मिलकर चिकन बाल्टी की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह रवि किशन ने पूरे मन से 50 चिकन बाल्टी तैयार की। तय समय पर कंपनी के लोग भी आ गए। रवि किशन जी, हमारी ऑर्डर तैयार है क्या? जी साहब, एकदम रेडी है। कुछ ही महीनों में रवि किशन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी कमाई अब हजारों में नहीं, बल्कि रोज 30 से 40 हजार रुपए तक पहुंचने लगी। उसने अपने लिए एक बड़ा पक्का मकान बनवाया और ढाबे पर काम करने के लिए 2 लोगों को काम पर रख लिया। मालिक, आपने हमें काम दिया है, इसलिए हमारा घर भी अच्छे से चल रहा है। तुम दोनों मेहनत से काम करना। मुझे याद है कि मैंने भी कभी इसी तरह काम की तलाश में यहाँ कदम रखा था। जिस रवि किशन के पास कभी रहने के लिए जगह नहीं थी, आज उसी के घर के बाहर लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उधर मुस्ताक का होटल लगभग खाली रहने लगा था। जिस आदमी को मैंने 100 रुपए के लिए सबके सामने बेइज्जत किया था, आज वो आदमी कितना अमीर बन गया है। कुछ देर बाद मुस्ताक हिम्मत करके रवि किशन के पास पहुंचा। रवि किशन ने उसे देखते ही पहचान लिया। रवि किशन भाई, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। मुस्ताक जी, पुरानी बातों को छोड़िए। हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती है। नहीं, मेरी गलती छोटी नहीं थी। मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी और तुम्हारी पत्नी की अंगूठी भी रख ली थी। वो अंगूठी अभी भी आपके पास है? अगर है तो आज ही उसे वापस कर दीजिए। यही सबसे बड़ी बात होगी। मुस्ताक ने तुरंत रवि किशन के पास उसके पत्नी की अंगूठी सौंप दी। रवि किशन ने मुस्ताक को माफ कर दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुस्ताक जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं। आपके पास खाना बनाने का अनुभव भी है। क्या तुम सच में मुझे अपने साथ काम दोगे?
मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मुस्ताक की आंखों में आंसू आ गए। जिस आदमी को उसने कभी 100 रुपए के लिए अपमानित किया था, आज वही आदमी उसे काम और सम्मान दे रहा था। रवि किशन ने साबित कर दिया कि असली अमीरी सिर्फ पैसे और बड़े मकान में नहीं होती। असली अमीरी अच्छे व्यवहार, मेहनत और इंसानियत में होती है।